स्टूडेंट तो हम बात कर रहे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली दो लेंसेज का ऐसा मजमूआ है कि जो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को बहुत ही बड़ा देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक लेंस जो है वो स्मॉल अपर्चर का यानी स्मॉल हाइट का होता है, और दूसरा जो लेंस है वो बड़ी हाइट का होगा। यानी एक लेंस स्मॉल फोकल लेंथ का और दूसरा जो है वो ग्रेटर फोकल लेंथ का होगा। यानी एक लेंस जो कि आपके ऑब्जेक्ट का इमेज थोड़ा सा बड़ा बनाएगा, वो इमेज जो है दूसरे लेंस के लिए एज ऑब्जेक्ट यूज कर होगा, और वो उसका उससे भी बड़ा इमेज यहाँ पे आपको उसी रियल ऑब्जेक्ट के बैक साइड पे दे देगा। अब हम देखते हैं कि ये यानी ये सारा प्रोसेस जो है वो किस तरह से हुआ। अब हम इसको इसी डायग्राम को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और हम इसको कॉपी करके फाइंड आउट करते हैं जी कि इसकी मैग्निफिकेशन यानी कितना बड़ा दिखा सकता है। द क्वेश्चन इज कि अब हम देखना चाहते हैं जी ये जो है ये उसका जो इमेज होगा वो हमें कितना बड़ा दिखाई देगा। चलिए हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का सिंपल फार्मूला क्या है हमारे पास। मैग्निफिकेशन होती है जी, यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ, मैग्निफिकेशन आप जानते हैं, सॉरी अलग अलग स्पेलिंग लिख लेते हैं जी। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन हम जानते हैं इज इक्वल टू होती है साइज ऑफ द इमेज, यानी साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज जब आप उसको किससे देखोगे, बाय बाय कंपाउंड, सी फॉर कंपाउंड एंड एम फॉर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बाय और विदाउट, इस तरह कह लें विदाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये हमारे पास जनरली रिलेशन है जो कि हम जानते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आई मीन सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए सी एम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो लेंस यूज हुए हैं, एक लेंस ये है एक लेंस ये है, लेट से हम कहते हैं जी कि अभी तक हमने ऑब्जेक्ट्स के नेम, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट था ये है ए और बी, ठीक है, बल्कि हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। चलें ये हमके पास है ये ए है और ये बी है, यानी इसको हमने नेम दे दिया ए बी से आपके पास यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बना, ठीक है, जो कि है बी प्राइम और ए प्राइम। अब यहाँ पे जो आपके पास ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ, तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, ठीक है। अब अगर आप देखें तो जो इमेज बन रहा है आपका, ठीक है, हमने बोला जी साइज ऑफ इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब अगर आप देखें, सबसे पहले आप देखें मैग्निफिकेशन को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, यानी अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं जी कि ए डबल प्राइम बी प्राइम, ठीक है, यानी ये क्या है, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, जो फाइनल इमेज तो आपका ये है, तो इसका साइज क्या है, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपल ए बी, ठीक है। तो यही होता है, या आप इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि साइज ऑफ इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, या इसको आप इस तरह डिफाइन करते हैं कि हाइट जो होती है आपके इमेज की डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब आप क्या करें, इसको भी डिवाइड करा दें, यानी मैग्निफिकेशन के केस में हम क्या करेंगे, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम जो है इसको भी आप डिवाइड करा देंगे ए प्राइम बी प्राइम के साथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका ए बी जो है ये भी डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, ए प्राइम बी प्राइम के साथ। यानी न्यूमरेटर को भी हमने ए प्राइम बी प्राइम के साथ डिवाइड कराया, डिनोमिनेटर को भी हमने ए प्राइम बी प्राइम से डिवाइड करा दिया। अब अगर आप देखते हैं तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ जाती है, मैग्निफिकेशन आती है जी ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम और ए प्राइम बी प्राइम, यानी इस तरह से लिख लिया जाए। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो बेसिकली ये देखें डिवाइड का साइन, डिवीजन का साइन है, इसको मैं मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म को रेसिप्रोकेट कर दूंगा, वो हो जाएगी ए प्राइम बी प्राइम और ए प्राइम बी प्राइम और ए बी। अब यहाँ पे एक बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग फिनोमेना हमारे पास आता है, यानी इंटरेस्टिंग फॉर्म हमारे पास इसकी बन चुकी है। मैग्निफिकेशन किस तरह से आ जाएगी, यानी मैग्निफिकेशन हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ जी। मैग्निफिकेशन आ जाएगी, देखें ए डबल प्राइम बी प्राइम और ए प्राइम बी प्राइम, यानी ए प्राइम इस लेंस की बात करें, यानी जो आई पीस है आपका आई पीस के लिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज है। तो हम क्या कहते हैं, इमेज
रेशियो यानी साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन। तो वो किसकी मैग्निफिकेशन होगी? इसकी, यानी साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किसकी मैग्निफिकेशन होगी? इसकी। ठीक है, इसका मतलब यानी ये लेंस जो है वो इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमें इतना बड़ा इमेज दिखाएगा। तो ये जो a डबल प्राइम b प्राइम ओवर a प्राइम b प्राइम है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसको हम लिख लेंगे दी m m m e। ठीक है, m e यानी मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस मल्टीप्लाई कर दें। आप देखें जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसकी देखें, उसका उसके लिए ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है आपका, और ए प्राइम बी प्राइम इमेज है। तो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ए प्राइम बी प्राइम और ए बी किसके इक्वल होगा? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो वो यहाँ पे देखें अगर आप, तो ए प्राइम बी प्राइम और ए बी वो किसके इक्वल हो गया? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हमने माइक्रोस्कोप के केस में ये बात स्टडी की थी, माइक्रोस्कोप के केस में ये बात हमने स्टडी की थी कि अगर आपके पास लेट से, चले अभी हम इसको यहाँ पे ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फर्ज करें हमने मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, यानी अगर आप ये मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, चूंकि मैग्नीफाइंग ग्लास तो आपके पास ये जो आई पीस है ये है, इसी ने क्या किया कि जब, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखते हैं, तो आपका वो वर्चुअल इमेज बनाता है जो कि बहुत मैग्नीफाइड होता है। तो इसका मतलब है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह जो चीज बिहेव करी है वो क्या है? आपका आई पीस। तो आई पीस का जो उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो हमने फाइंड आउट की थी, यानी एम ई किसके इक्वल थी? 1 प्लस डी अवर एफ। अब d क्या था? d बेसिकली वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है कि जब आप ऑब्जेक्ट को 25 अपने लेंस से या अपनी आई से 25 सेंटीमीटर पे रखते हो। अब फर्ज करें आपकी जो आई है बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल क्लोज ले आए, तो मीन के लेंस और आई पे जो एंगल बनेगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो मीन के इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये लेंस है जो कि आई पीस, जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होगी वो वही होगी जो आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप की होती है, यानी एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। जबकि जहां पे डी जो है वो क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, और एफ जो है वो फोकल लेंथ होगा किसका? इस आई पीस का। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात शो कर दूं कि अगर मैं ये वाली मैग्निफिकेशन जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है उसके अंदर मैं एम ई की वैल्यू रिप्लेस कर दूं। अब एम नॉट का तो हमें पता चल गया, एम ऑब्जेक्टिव का तो बेसिकली आप देखें ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जो साइज ऑफ, यानी हम ये जानते हैं कि जो मैग्निफिकेशन होती है, आप ये बात जानते हैं कि साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि क्यू और पी के इक्वल भी होती है। व्हाट इज क्यू? क्यू बेसिकली आपका अगर यहाँ पे देखें तो क्यू जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, ये आपके पास कहलाता है, सॉरी ये पी है, ये कि आप जो ऑप्टिकल सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास पी है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से लेके आपके इमेज तक का जो डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस है, ये क्यू है। अब इस केस में दोनों पॉजिटिव होगा बिकॉज यहाँ पे रियल इमेज बनता है। तो m इज इक्वल टू आई ओवर ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी होगा, और अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो इसके केस में क्या हो जाएगा? क्यू ओ और पी ओ। तो इसका मतलब है इसकी मैग्निफिकेशन में क्यू ओ और पी ओ की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये तो होगी क्यू ओ ओवर पी ओ, बिकॉज ये दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप एम ई का देखते हैं तो एम ई का मैग्निफिकेशन, वो हमने बोला जी एम ई तो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका क्या होगा? 1 प्लस डी ओवर एफ ई, यानी डी फिर यहाँ पे अगेन डी यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, यानी अगर आपका जो इमेज है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे बने तो 25 सेंटीमीटर पे अगर ये आपका इस लेंस की वजह से इमेज बनता है जो इसके लिए अब एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव होगा, तो अगर ये 25 सेंटीमीटर पड़ा हुआ तो ये जो डी होगा ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगा। तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ ई इंटू क्यू ओ और इंटू पी, क्यू नॉट ओवर पी नॉट। तो ये बेसिकली मैग्निफिकेशन आ जाएगी आपकी किस चीज की जी? ये मैग्निफिकेशन आ जाएगी हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को जो है वो हमें बड़ा करके दिखा देती है, या बल्कि हम ये भी अगर आप देखें तो हम इसको अगर मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, मजीद अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्यू नॉट, अगर आप देखें क्यू नॉट बेसिकली क्या होती है? क्यू नॉट आपके पास है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक टेबल, यानी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको शो कर सकता हूँ कि यहाँ पे देखें ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक टेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि आपका
ऑब्जेक्टिव है तो इमेज आपका समवट यहाँ पे बनेगा, तो ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आ जाएगी। तो इसको आप एल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसको एल से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो तब भी यानी क्यू नॉट को एल से रिप्लेस कर दें, तब भी हमारे पास वो फाइनल रिलेशन होगा।